किसी ने सही ही कहा है, कोशिश तो अंतिम क्षण तक करनी चाहिए। सफलता मिले या तजुर्बा, दोनों ही चीजें नायाब है। नमस्कार दोस्तों, एलपी कॉन स्किल एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेस में मैं मुकेश नैन आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि विंडो 10 की डेस्कटॉप स्क्रीन को कैसे यूज़ करते हैं या फिर उसको कस्टमाइज़ कैसे करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप विंडो 10 को बेसिक रूप से चला सकते हैं। तो दोस्तों, अब देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को। कंप्यूटर स्टार्ट होते ही जो पहली स्क्रीन या इंटरफेस हमें दिखाई देती है उस स्क्रीन को डेस्कटॉप कहा जाता है। विंडो डेस्कटॉप एक टेबल की ऊपरी सतह की तरह कार्य करता है। जैसे कि आप टेबल या मेज़ पर कोई काम करते हैं तो टेबल के जिस भाग पर आप काम करते हैं उस भाग को टेबल का डेस्कटॉप बोला जाता है। लेकिन आज के टाइम पे सारा काम पेपरलेस हो गया है, इसलिए टेबल तो वही है लेकिन टेबल का टॉप बदलकर स्क्रीन हो गया है। कंप्यूटर की स्क्रीन टेबल की टॉप की जगह पर यूज़ की जाती है। आज सारा काम स्क्रीन के माध्यम से करना होता है। तो डेस्कटॉप स्क्रीन पर अलग अलग एलिमेंट होते हैं। सबसे पहले साइड में जो छोटे छोटे डायग्राम दिख रहे हैं इन्हें हम आइकन या शॉर्टकट कहते हैं। इनको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है जैसे आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और ऑफिस में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उसी तरीके से इन एलिमेंट को डिज़ाइन किया गया है। जब कंप्यूटर में किसी प्रोग्राम, फाइल, फोल्डर या अन्य आइटम को रन किया जाता है तो डेस्कटॉप पर ही रन होता है। इन्हें हिंदी में डेस्कटॉप के प्रतीक चिन्ह कहा जाता है। डेस्कटॉप आइकन कंप्यूटर में स्टोर डाटा तक पहुंचने का रास्ता बनाते हैं, क्योंकि हमारा कंप्यूटर केवल डिजिटल मशीन लैंग्वेज ही समझ सकता है और हमारे डाटा को डिजिटल फॉर्म में स्टोर भी करता है, परंतु हम अपने डेटा को डिजिटल फॉर्म में नहीं देख सकते। इसलिए कंप्यूटर GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के द्वारा हमारे साथ डेस्कटॉप आइकन के ज़रिए बात करता है। दोस्तों, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी आइकन होते हैं वो बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं सिस्टम आइकन और दूसरे होते हैं एप्लीकेशन आइकन। एप्लीकेशन आइकन को आप शॉर्टकट आइकन भी बोल सकते हो या फिर आप इंस्टॉल आइकन भी कह सकते हो। तो इनकी पहचान क्या होगी, तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो स्क्रीन पे आपको जिसके सामने एरो का निशान दिखाई दे रहा है वो सारे हमारे शॉर्टकट आइकन या एप्लीकेशन आइकन हैं, और जिसके सामने एरो का निशान नज़र नहीं आ रहा वो सारे हमारे सिस्टम आइकन हैं। तो सिस्टम आइकन बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, और जो बाकी जितने भी हमने कोई ऐप इंस्टॉल की है या कोई प्रोग्राम इंस्टॉल किया कंप्यूटर के अंदर तो उनके शॉर्टकट यहाँ हमने डेस्कटॉप के ऊपर रखे हुए हैं तो दोस्तों, डेस्कटॉप पे आप नीचे वाली साइड आओगे तो यहाँ पे आपको स्टार्ट बटन दिखाई दे रहा होगा, विंडो स्टार्ट बटन। इसके बाद ये पूरी की पूरी एक जो पट्टी दिखाई दे रही है तो पट्टी, इसको बोलते हैं टास्क बार, इसको बोला जाता है टास्क बार। दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन की खाली जगह पर जैसे राइट क्लिक करते हैं तो आपको कुछ मेन्यू नज़र आते हैं। तो आओ अब इनको देख लेते हैं। सबसे पहले व्यू में लार्ज आइकन पर क्लिक करोगे तो सभी आइकन बड़े बड़े नज़र आएंगे। यदि आप इनको मीडियम में देखना चाहते हैं तो मीडियम पे क्लिक कीजिए, और यदि आप स्मॉल में देखना चाहते हैं तो स्मॉल पे क्लिक कीजिए। इसके बाद है ऑटो अरेंज आइकन। तो यदि आपके आइकन स्क्रीन पर इधर उधर फैले हैं तो उनको आप अरेंज करना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन को यानी चेक करेंगे तो सभी ऑप्शन अरेंज हो जाएंगे। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट है हमारा अलाइन आइकन टू ग्रिड। तो इसके लिए एक बार मैं इसको ऑटो अरेंज आइकन और अलाइन आइकन टू ग्रिड इनको अनचेक कर देता हूँ। अनचेक करने के बाद आप देखेंगे किसी भी आइकन को यानी एक दूसरे के ऊपर हम चढ़ा सकते हैं। यदि आप चाहते हो कि ऐसा ना हो तो आप यहाँ से अलाइन आइकन टू ग्रिड ऑप्शन पे चेक कीजिए, तो देखेंगे इसके बाद आइकन अलग अलग नज़र आएंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन है शो डेस्कटॉप आइकन। तो इस पे जैसे अनचेक कर देते हैं तो अभी आपको स्क्रीन पर कोई भी आइकन दिखाई नहीं देगा। यदि आप उनको देखना चाहते हैं तो व्यू के अंदर जाके सबसे लास्ट में शो डेस्कटॉप आइकन इस पर क्लिक कीजिए तो सभी ऑप्शन आपको नज़र आएंगे।
इसके बाद अगला ऑप्शन है सॉर्ट बाय। तो इसमें आप आइकनों को सॉर्ट कर सकते हो नेम के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से, आइटम के हिसाब से या डेट के हिसाब से। तो आप एक बार क्लिक कीजिए, तो क्लिक करके देखेंगे, नेम के हिसाब से करोगे तो नेम के हिसाब से होंगे, साइज़ के हिसाब से करोगे तो साइज़ के हिसाब से हो जाएंगे, यदि आइटम के हिसाब से करोगे तो आइटम के हिसाब से कर सकते हो, या फिर डेट मॉडिफाई के हिसाब से कर सकते हो। तो आप इनका प्रीव्यू देख सकते हो। इसके बाद अगला ऑप्शन है रिफ़्रेश। तो आप जितनी बार रिफ़्रेश करेंगे तो आपका कंप्यूटर रिफ़्रेश होता रहेगा, और रिफ़्रेश को जितना करेंगे तो उससे कंप्यूटर की स्पीड आपकी उतनी ही अच्छी रहेगी। इसके बाद अगला ऑप्शन है आपका पेस्ट। जैसे ही आप किसी फाइल या फोल्डर को कॉपी करते हैं तो उसके बाद अपने स्क्रीन पर दो तरीके से पेस्ट कर सकते हैं। यदि पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो फाइल एज इट इज़ सिंपल पेस्ट होगी, और यदि आप पेस्ट शॉर्टकट का यूज़ करते हैं तो उसका शॉर्टकट बन जाएगा। और इसके बाद यदि अनडू पे क्लिक करेंगे तो फाइल को यहाँ से गायब हो जाएगी, और यदि रीडू पे क्लिक करेंगे तो फाइल वापस आ जाएगी। इसके बाद अगला ऑप्शन है ग्राफिक्स प्रॉपर्टी का। तो जो भी ग्राफिक्स आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होगा तो उसके ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, तो आप आसानी से उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है न्यू। न्यू में आप कोई नया फोल्डर बना सकते हैं या किसी फाइल या फाइल का शॉर्टकट आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद फिर अगला ऑप्शन है डिस्प्ले सेटिंग। डिस्प्ले सेटिंग में आप अपने कंप्यूटर की डिस्प्ले से रिलेटेड सेटिंग को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा पर्सनलाइज। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने कंप्यूटर की बैकग्राउंड को यहाँ पिक्चर की जगह पे आप कलर यूज़ करना चाहते हैं, या स्लाइड शो यूज़ करना चाहते हैं, या फिर यहाँ से कोई फ़ोटो चेंज करना चाहते हो, तो जैसे आप कोई फ़ोटो पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे बैकग्राउंड पे पीछे आपकी फ़ोटो चेंज हो जाएगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलिएगा ताकि उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। यदि फिर भी आपका कोई भी सवाल है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। एलपीकॉन स्किल एजुकेशन को देखने खातर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।